हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ए फॉर आजादी में। और आज की इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे कि शुक्राचार्य जी के परिवार जीवन और अनार्यों के साथ उनका क्या संबंध था, और उन्होंने खुद आर्य होते हुए भी आर्यों का साथ क्यों नहीं दिया, और जो धार्मिक किताबों में शुक्राचार्य जी के बारे में जो बातें बताई हैं वो सारी गलत हैं, क्योंकि हमने अपनी वीडियो में सारी बातें वैज्ञानिक तौर तरीके से बताई हैं। और कोई भी ये बिल्कुल भी न सोचे कि हमारी बातें गलत है। हमारी बातें बिल्कुल रिसर्च करके सारा इतिहास खंगाला गया, तब हमने यह वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, चाहिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको शुक्राचार्य जी के बारे में अच्छे से पता चले, इसलिए हमने इस वीडियो में दो कैरेक्टर्स डाले हैं जो आपस में बात करेंगे, और जिससे आपको हजारों वर्षों छिपा हुआ इतिहास, जो मूल निवासियों बहुजनों को कभी पता ही नहीं चलने दिया क्योंकि हमें पढ़ने नहीं दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको डिस्क्लेमर देकर वीडियो चालू करते हैं। शुक्राचार्य फूलचंद्र जी कहते हैं, राणा जी, शुक्राचार्य जी कौन थे, उनके बारे में बताएं। राणा जी कहते हैं, शुक्राचार्य भारत के मूल निवासी अनार्यों सुरों के आचार्य व गुरु थे। उनका नाम ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण है, इसलिए कि शुक्र शब्द का अर्थ ही कुशल है। नाम के साथ जब यह जुड़ता है तो इसका अर्थ हुआ कुशलता या भलाई चाहने वाला। आचार्य शुक्र यथा नाम तथा गुण थे। बिना भेदभाव के सबकी भलाई चाहने वाले वे ऐसे ही महान आचार्य थे। वे अनार्य दैत्य वंश के शुभचिंतक थे। मृत को जीवन देने वाली संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे। नीति नियामक तपः पूत ऋषि थे। वे कवि कुल गुरु व आचार्यों में श्रेष्ठ थे। उनका एक नाम उष्णा भी है। उनके इस नाम का संबोधन कृष्ण ने महाभारत पुराण के एकांश गीता में किया है। यथा वृष्णि नाम वासुदेवोऽस्मि पांडवानाम धनंजय मुनीना अत्यहे व्यासः कवीनायुष्णा कवियः। गीता अध्याय 16 श्लोक 87। यद्यपि हम कृष्ण के कथन से सहमत नहीं हैं, फिर भी उपरोक्त श्लोक से शुक्राचार्य के महत्व पर प्रकाश तो पड़ता ही है कि वे कृष्ण के समकक्ष थे। शुक्राचार्य की आक्रांता आर्यों से अनार्यों के प्रति कुटिल नीति के कारण कभी नहीं पटी। यद्यपि शुक्राचार्य अनार्य नहीं आर्य थे, कृष्ण तो स्वतः जन्मजात अनार्य थे। कृष्ण और देवराज इंद्र का संघर्ष विख्यात है, इसीलिए कृष्ण को इंद्रदमन और देवदमन भी कहा गया है। कौन नहीं जानता कि कृष्ण अनार्य, असुर, अहीर यदुवंशी थे। उनके सखा अर्जुन ही उन्हें हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती कहते हैं। सूरसागर में तो सूरदास कवि सारस्वत ब्राह्मण की गोपियां उलाहना देते हुए कहती हैं, आखिर जात अहीर, कहाँ गए दिल के दामनगी। यद्यपि कृष्ण की लोकप्रियता के कारण अपने चढ़ोतरी लाभ के लिए कालांतर में चालाक आर्य ब्राह्मण पुराणकारों, लेखकों ने कृष्ण का समग्रतः आर्य ब्राह्मणीकरण कर डाला और उन्हें आर्य विष्णु के अवतार रूप में ढाल दिया। एक असुर महानायक को षड्यंत्र पूर्व आर्य सुर नाम घोषित कर अपनी बात कृष्ण के मुंह से कहलवाने का उपक्रम रचा, जो उनके थोथे पुराणों और गीता तक में भरा पड़ा है। कृष्ण और शुक्राचार्य दोनों ही उदारचेता समतामूलक महापुरुष थे। शिव के बाद अनार्यों असुरों के सबसे बड़े पक्षकर व शुभचिंतक शुक्राचार्य ही थे। फूलचंद्र जी कहते हैं, शुक्राचार्य की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या था। राणा जी कहते हैं, भागवत पुराण के अनुसार शुक्राचार्य के पिता को भृगुवंशीय कवि बताया गया है। इन्हीं कवि के पुत्र शुक्राचार्य का विवाह राजा उतानपाद के छोटे भाई प्रियव्रत की पुत्री ऊर्जास्वती से हुआ। उनके एक पुत्र व एक पुत्री हुए। पुत्र तो आचार्य पुरोहित बनकर मक्का चले गए, जो आज अरब देश है। तब भारत का भूगोल विस्तार व संपर्क बहुत विस्तृत था।
शुक्राचार्य की पुत्री का नाम देवयानी था। देवयानी का विवाह राजा यताति से हुआ। शुक्राचार्य इतने विद्वान व दूरदर्शी आचार्य थे कि देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ उनके पास संजीवनी विद्या सीखने आए, और शुक्राचार्य ने यह जानते हुए भी कि बृहस्पति उनके घोर विरुद्ध हैं और इस विद्या का वे दुरुपयोग करेंगे, फिर भी उदारता का परिचय देते हुए उनके पुत्र कच्छ को उन्होंने संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया। संजीवनी विद्या सीखने के बाद जब कच्छ विदा होने लगा तो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ने कच्छ से विवाह का प्रस्ताव किया, क्योंकि वह कच्छ के युवा रूप पर मोहित थी। किंतु कच्छ ने गुरु पुत्री से विवाह का प्रस्ताव विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। बाद में देवयानी का विवाह पिता शुक्राचार्य की अनुमति से अनार्य राजा ययाति के साथ हुआ। उल्लेखनीय है कि यह प्रतिलोम विवाह था। शुक्राचार्य के शिष्य दैत्य राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा देवयानी की सहेली थी। उस समय शुक्राचार्य वृषपर्वा के राज्य में ही निवासरत थे। यताति और देवयानी के विवाह की पहेली शर्मिष्ठा से भी संबद्ध है, पर इसके विस्तार में जाने का यहाँ अवसर नहीं है। हाँ, तब विवाह बंधन बहुत दृढ़ न थे। कोई युवा युवती अपनी स्वेच्छा पर परस्पर अनुलोम या प्रतिलोम विवाह करने के लिए कुछन कुछ स्वतंत्र थे। फूलचंद्र जी कहते हैं, शुक्राचार्य अनार्य असुरों के आचार्य गुरु क्यों बने? राणा जी कहते हैं, शुक्राचार्य आक्रांता आर्यों और यहाँ के मूल निवासी अनार्यों में शत्रुता के पक्षधर नहीं थे। वे चाहते थे कि आर्य नारियों के बीच संघर्ष की स्थिति न बने, क्योंकि यहाँ के अनार्य मूल निवासी भोले व सभ्य थे। उनकी अपनी संस्कृति का सुव्यवस्थित विस्तार हो चुका था। वे सभी शैव थे। शिव उनके आराध्य बड़े देव थे, जो हिंसक यज्ञों के विरुद्ध आत्मयज्ञ आत्म साधना को महत्व देते थे। किंतु देवगुरु बृहस्पति आर्यावर्त विस्तार हेतु चाहते थे कि अनार्य समूल पराजित किए जाएं। उनकी सभ्यता संस्कृति के स्थान पर बर्बर आर्य की वैष्णव संस्कृति स्थापित हो सके। आचार्य शुक्र इससे सहमत तो दूर घोर विरोधी थे। इसीलिए इन्होंने अनार्य मूल निवासियों के हित में उनका आचार्य गुरु बनना स्वीकार किया, जिसके प्रतिकार में आर्य ब्राह्मण लेखक पुराणकारों ने शुक्राचार्य जी को बदनाम करने, अपमानित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्हें अशुभ तक घोषित कर दिया। आर्यों का नारदी प्रचार तंत्र इतना तेज रहा है कि वे सच को झूठ व झूठ को सच साबित करने में माहिर थे। फूलचंद्र जी कहते हैं, शुक्राचार्य महादानी दैत्य बलि के भी आचार्य व राजगुरु बताए जाते हैं। फिर भी शुक्राचार्य के रहते वामन विष्णु द्वारा वे कैसे छलेटे गए? राणा जी कहते हैं, हाँ, शुक्राचार्य जी कई असुर राजाओं के आचार्य गुरु रहे हैं। वे समस्त असुर कौम के ही शुभचिंतक व आचार्य थे। वे संजीवनी विद्या से असुरों को जीवन दान देते थे। ऊपर आपको बताया गया है कि वे दैत्यराज वृषपर्वा के भी गुरु थे, पर महादानी महाराज बलि के राजगुरु रूप में उनकी ज्यादा ख्याति है। वे राजा बलि के बड़े संरक्षक थे, पर जब भी उनकी सही नीति की राय की जनता या राजाओं ने अवहेलना की, वे छली आर्यों से पराजित हुए, मारे गए, छलेटे गए। उनका सब कुछ लूट लिया गया, जिसे आप दानी महाराज बलि की पराजय में देख सकते हैं। फूलचंद्र जी कहते हैं, आर्य वामन विष्णु ने किस षड्यंत्र विधि से महादानी राजा बलि को सत्ताच्युत कर उनका सब कुछ छीन लिया? राणा जी कहते हैं, यह सही है कि शुक्राचार्य जी विद्वान के साथ ही बड़े नीति कुशल व्यक्ति थे। आक्रांता आर्यों की कुटिल नीतियों से वे अनार्यों को, अनार्य राजसत्ताओं को बचाते रहे। पर मूल निवासी अनार्यों की एक विशेषता या दुर्गुण कहें कि वे अपने दिए गए वचनों के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होते थे। दिए गए वचनों से वे कभी नटते न थे। जबकि आर्य झूठ, छलबल, लूटठगी में निपुण थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, यह उक्ति अनार्यों की थी, आर्यों की नहीं।
उल्लेखनीय है कि कालांतर में इसी भोली वचनबद्धता व सत्यनिष्ठा के चलते महान धनुर्धर निषाद एकलव्य को द्रोणाचार्य के छल का शिकार होना पड़ा। ऐसे उदाहरणों की श्रृंखला बड़ी लंबी है। राजा बलि अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति दानशीलता के कारण संसार भर में थी। वे अक्सर अहिंसक दान यज्ञ करते रहते थे। अंतिम बार उन्होंने महायज्ञ का आयोजन करते हुए घोषणा की कि उनके राजद्वार यज्ञ स्थल से कोई याचक खाली हाथ निराश नहीं लौटेगा। वह जो भी चाहे उसे देकर संतुष्ट किया जाएगा। इस पर गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को आगाह किया कि चालाक आर्य इसका अनुचित लाभ लेने से नहीं चुकेंगे, पर बलि ने जो घोषणा कर दी उससे पीछे हटने को वे तैयार नहीं हुए। चालाक आर्य विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, बृहस्पति, नारदादि इसी के इंतजार में थे। फूलचंद्र जी कहते हैं, जब बलि ने गुरु की बात नहीं मानी तो उन्होंने क्या किया। राणा जी कहते हैं, विष्णु वामन द्वारा दानी राजा बलि के चले जाने की कथा हम आगे राजा बलि के अध्याय में करेंगे। जब बलि ने शुक्राचार्य के मना करने पर भी यज्ञ स्थल पर वामन को दान देने बुला लिया, तब शुक्राचार्य जी अनिष्ट की स्थिति देख राजा से नाराज हो वहां से मक्का यात्रा के लिए चले गए। उनके पुत्र वहां पहले से ही आचार्य रूप में कार्यरत थे। जहां वे शिव मंदिर का निर्माण करा, उसमें काले पत्थर की शिवलिंग मूर्ति स्थापित कर ज्ञान साधना में रत हुए। जिस काले पत्थर को मक्का की हज यात्रा करने वाले मुस्लिम हाजी संगैस्वत पवित्र शिला कहते हैं। अब हम थोड़ा मेन पॉइंट पर बात करते हैं। शुक्राचार्य से नाराज द्विज लेखक पुराणकारों ने लिखा है कि उनकी एक आंख फूट गई थी। बलि द्वारा वामन को 3 पग भूमि दान के विरोध में वे संकल्प जल की केतली के छेद में जल रोकने झिंगुर बनकर घुस गए थे। बलि द्वारा कुशा से टोटी साफ करते समय उनकी एक आंख फूटी थी। यह असत्य है, अवैज्ञानिक है। शुक्राचार्य तो वामन को यज्ञ स्थल वेदी के पास बुलाने पर ही राजा बलि से नाराज होकर बाहर चले गए थे। तब उक्त गल्प की सत्यता पर कौन विश्वास करेगा। हाँ, शुक्राचार्य जी के देश छोड़कर अन्यत्र से आर्यों का रास्ता साफ हो गया और अनार्यों की पराजय की स्थिति बनती गई, और इस पराजय के लिए उनकी सत्यनिष्ठा और भोलापन ही कारण बना। शेष राजा बलि के अध्याय में चर्चा करेंगे।